उनका स्वार्थ ही सब कुछ होता है। उन्होंने अवार्ड वापस कर दिए, जो सरकार ने दिए उन्होंने अवार्ड वापस कर दिए। लेकिन 15 साल की ट्रेनिंग वाले ने कहा, खामोश रहा जब अवार्ड वापस हो रहे थे। हम सब आप कह रहे थे कोई जवाब क्यों नहीं देता है। 3 साल के बाद अवार्ड वापस करने वालों के पास अवार्ड ही नहीं बचे। अवार्ड वापस के अलावा दुनिया भर का कुकर्म किया। लोगों ने बड़ी बड़ी थ्रेट दी, बहुत समझाया अल्लाह ने, ये नहीं माने। अल्लाह ने कहा ये बड़े बेहया लोग हैं, 2019 में दूसरा वाला भेजो। और यही नहीं माने। एक देश है पाकिस्तान, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 23 करोड़ है, और हम 29 राज्यों में से एक राज्य है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ है। वहां भी 16% है। जिसको दिल चाहे गाली दे रहे, जिसके दिल चाहे रेप कर रहे। उन्होंने कहा कि इस राज्य में भी किसी की जरूरत है, उन्होंने 2017 में भेजा है वहां पे। सारे लोग लामबंद हो गए, इसे भगाओ। उसे फिर जिता दिया है। कल जो है शपथ लेगा लखनऊ में। आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने अंदर जो डर, जो लालच, जैसे ही ये समाप्त होंगे, दुनिया में आपसे बहादुर कोई नहीं हो सकता। आप लालच के कारण कायर हो गए हैं, और एक कायर समाज ना तो बहादुरी की बात करता है, एक कायर समाज समझौतों की बात करता है। इससे भी समझौता कर लो, उससे भी समझौता कर लो। और जब आप समझौता करने लगते हैं तब ट्रेन चलती है समझौता एक्सप्रेस। आप अपने उसूलों पर डिगे रहिए। ये थोड़ी बहुत आंधी आएगी इधर उधर की, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अपने पैरों को मजबूती से जमीन पे जमाइए। ये कड़वा पटेल है, ये लौवा पटेल है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये ओबीसी है। भारत राष्ट्र का जिन्होंने इतिहास गलत पढ़ाया है, भारत राष्ट्र के बारे में जिन्होंने झूठ बोला है, वो सबसे बड़े गद्दार हैं। भारत सदा सदा से कभी जाति प्रधान देश नहीं रहा। भारत भूमि सदा सदा से कर्म प्रधान भूमि रही है। इसलिए जिनका जो काम है वो कर नहीं रहे, और जिसका जो काम है वो कुछ और कर रहे हैं। इसलिए आज इस समाज को चलाने की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को मजहबी रंग दे दिया गया। ये जो जातियां बनी, ये जाति इसलिए नहीं थी कि कोई ब्राह्मण मां के पेट से पैदा होगा तो वह ब्राह्मण होगा, ये नहीं है। भगवान परशुराम, उनका एक ही वाक्य है, जन्म जायते शूद्र। मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण ठाकुर बनिया बनता है। इसलिए हमारे यहां त्यागी की पूजा होती है, जिसने त्याग किया होता है। इसलिए हमारे यहां टाटा, बिरला और अंबानी की पूजा नहीं होती, त्यागी की पूजा होती है। और हमारे यहां वही कारण है कि कर्म प्रधान देश है। हम कर्म देख के किसी को हीरो मानते हैं, बिना कर्मों के नहीं मानते। लेकिन आपको जाति व्यवस्था में फंसा दिया गया है, और आप समझते हैं ये हीन है, ये सुप्रीम है। उसकी एक ही मिसाल है, भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, रावण भी ब्राह्मण था। रावण अपने कर्मों के कारण चौराहे पे जलाया जाता है, और भगवान परशुराम अपने कर्मों के कारण मंदिर में पूजा जाते हैं। यही फर्क है। और भगवान
राम जो क्षत्रिय हैं, वो जब रावण का वध करते हैं तो कोई उनके ऊपर ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगता है। लेकिन वही ब्राह्मण मंदिर में बैठ करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, जो क्षत्रिय है, उन्हें पूछता है, क्योंकि राम त्यागी थे, राम ने त्याग किया था। आप वहां से चलने वाले लोग, गली गली मोहल्ले मोहल्ले आपने तरह तरह के मंदिर पैदा कर दिए। मैंने सुना है किसी चांद मियां को भी आपने मंदिर में रख दिया है, अब उसको ही पूछ रहे हैं। आपके पास क्या देवी देवताओं की कमी थी? आपने इसको व्यापार बना दिया है। आस्थाएं कम हैं, 2 लड्डू भगवान पे चढ़ाएंगे, बदले में कार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस चिंता में मग्न है। इसलिए हर भगवान को अपने स्वार्थों के हिसाब से रिश्वत देते हैं। बेटा पास हो जाए तो 500 रुपए का प्रसाद, और अगर तुमने भगवान पास नहीं किया तो फौरन दूसरे भगवान के पास, और उस भगवान से कहा बेटी की शादी हो जाए तो भंडारा। आप रोज भगवान बदलते हैं, इसलिए भगवान आपकी सुनता नहीं है। यह सिंबॉलिक है। मंदिर आपकी आस्था के केंद्र हैं। आपका विश्वास जब यहां से कमजोर होगा, कोई भगवान आपकी मदद नहीं करेगा। आपने जब अपने हीरो को चुनने की कोशिश की तो यह नहीं सोचा था कि यह पटेल होगा या कड़वा पटेल होगा, आपने सोचा ही नहीं। आपने अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के जब आदमी को चुना, वो पूरी दुनिया में आधा आस्तीन का कुर्ता पहने घूम रहा है। फैशन डिजाइनर कहते हैं ये तो सोचे नहीं था हमने कभी। इसलिए आप कुछ भी ऐसा नया करने की आवश्यकता नहीं है। पहली और आपकी मेरी आपसे विनती है, थोड़ी देर के लिए, कुछ सालों के लिए अपने निजी स्वार्थ, अपनी जाति, कुछ नफा नुकसान को छोड़ दीजिए। 700 सालों में करोड़ों करोड़ों हमारे नुकसान हो चुके हैं, आस्था के केंद्र जा चुके हैं, हम बिल्कुल हवा में खड़े हैं। आपको मुझे एक मौका मिला है। मैं 1947 में नहीं था, हजारों लोग 1947 में नहीं थे, लेकिन इतिहास आपको एक मौका दे रहा है। एक क्षण आपको मिला है कि इस 2022 के भारत में आप अपना रास्ता चुनिए, अपना काम चुनिए, और उसको पूरी तन्मयता से, लगन से उसे आप अंजाम दीजिए। जिन्होंने 1947 से लेकर के महापाप किए हैं, उनको आज यही देश के लोग कब्रों से निकाल करके हिसाब पूछ रहे हैं। उनके वंशज मानसिक रूप से इतने दिवालिये हो गए हैं कि आलू से सोना बना रहे हैं।